Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well at your home and enjoying and learning the video. Today we are going with science subject in third standard. जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और रेगुलर होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था, है ना स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 छोटूस हाउस के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे, है ना स्टूडेंट्स। सो आज हम लेने जा रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट में न्यू चैप्टर फूड्स वी ईट। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले तो एक एक्टिविटी करनी है, एक लिस्ट बनाना है कि आप जब सुबह उठते हो, जब से स्टार्ट करके जब आप सो जाते हो, जब तक पूरा दिन आप क्या खाते हो क्या पीते हो उसका एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। एक एक्टिविटी बनानी है। सो ये एक्टिविटी हम आज ही कर लेते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपने ब्रेकफास्ट किया होगा तो ब्रेकफास्ट का टाइम एंड ब्रेकफास्ट में आपने क्या लिखा वो आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अपनी साइंस की नोटबुक में ही लिखना है आपको, ओके। न्यू पेज पे आप चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट का रीडिंग लगाओगे और उसके नीचे लिखोगे एक्टिविटी, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले एक तरफ लिखना टाइम, एक तरफ लिखना फूड, ठीक है। तो जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया तो उसका टाइम नोट डाउन करो और ब्रेकफास्ट में कौन सा फूड खाया वो नोट डाउन। देन फिर आप कब नाश्ता करते हो, कब लंच करते हो, है ना। शाम को भी नाश्ता करते होंगे, फिर इवनिंग में आप डिनर करते होंगे, है ना। फिर स्लीपिंग टाइम पे दूध पीते होंगे। तो आज का सारा आपका स्केड्यूल, आपका खाना, वो आप एक लिस्ट बनाओगे, ओके। नाउ कम टू द टॉपिक। सी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पिक्चर में कुछ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन बैठे हुए दिख रहे हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगी। सी, ये जो फर्स्ट बॉय बैठा है वो क्या बोल रहा है कि लास्ट नाइट मैंने बाजरे की बनाई हुई चपाती खाई गुड़ के साथ। इट मीन्स कि जो मम्मी बाजरे का रोटला बनाती है वो, उसको आप खाते हो गुड़ और घी के साथ। यस, बहुत ही टेस्टी लगता है और वो बहुत ही हेल्दी भी होता है ना, बाजरे का रोटला और गुड़। नेक्स्ट जो गर्ल है वो बोल रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस। सी, ये गर्ल ने खुद बनाया, ये बता रही है कि मैंने दाल और राइस बनाए थे। इट मीन्स के इसने क्या बनाया था, दाल चावल बनाए थे, है ना। देन ये जो गर्ल है वो बता रही है यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। सी, यस्टरडे इसके घर में खाना ही नहीं बना था, है ना। उसका रीज़न क्या हो सकता है वो हम आगे लेसन में देखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये बॉय बता रहा है कि लास्ट नाइट मैंने बाजरे का रोटला और गुड़ खाया था। ये जो गर्ल है इसने दाल चावल बनाए थे और इस गर्ल के घर में यस्टरडे कोई खाना ही नहीं बना था, है ना। आगे देखते हैं और चिल्ड्रन ने क्या खाया अपने घर में। ये जो बॉय बैठा है वो बता रहा है I went to Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. See, ये जो बॉय है वो पंजाबी है ना। तो पंजाबी लोग कहाँ जाते हैं, यस, उनका जो मंदिर होता है, जो भी वो लोग बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये जो बॉय है वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ गुरुद्वारा गया था लंगर खाने के लिए। लंगर मीन्स की प्रसाद, है ना, जो हमारे मंदिरों में बंटता है प्रसाद। तो उनमें जो प्रसाद बंटता है उसको लंगर बोलते हैं। तो वो लंगर खा के आया था अपनी ग्रैंड माँ के साथ, है ना। और क्या खाया था उसने लंगर में, दाल और चपाती। देन नेक्स्ट ये जो गर्ल है वो बता रही है अम्मी हैड कुक्ड
kheer and puri which I don't like, so I add an omelette instead. सी इसकी मम्मा ने बनाया था खीर और पूरी, बट इसको वो चीज़ पसंद नहीं है ना, उसको खीर पूरी खाना अच्छा नहीं लगता, तो उसने खाया था ऑमलेट। देन ये गर्ल बता रही है माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉस्ट ऑफ इट, आई वॉज रियली टेस्टी, सॉरी इट वॉज रियली टेस्टी। सी इसकी मम्मा ने क्या बनाया था, फिश, कुक फिश, है ना, उसकी मम्मा ने बनाई थी फिश, और जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, उसको बहुत अच्छी लगती है ना। देन ये बॉय है जो वो बता रहा है माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एंजॉय ईटिंग इट। सी ये बॉय की जो मम्मा है वो उन लोगों के लिए क्या लेके आई थी, नूडल्स। कहाँ से लेके आई थी, जहाँ पे उसकी मम्मा काम करती है ना, इट मीन्स कि इसकी मम्मा किसी और के घर में काम करती है, और वहाँ से वो उनके बच्चों के लिए नूडल्स लेके आई थी, और उन्होंने वो खा के बहुत ही एंजॉय किया। सी स्टूडेंट्स, आपने इस पिक्चर में क्या देखा, क्या सीखा? तो इस पिक्चर में डिफरेंट खाने की बात हो रही है, और डिफरेंट टाइप्स के लोगों की भी बात हो रही है ना। किसी का टेस्ट कैसा होता है, किसी का टेस्ट कैसा होता है, किसी के घर में कैसा खाना बनता है, किसी के घर में कैसा खाना बनता है, तो वो जो डिफ्रेंशिएशन है लोगों के घर में, उसके रिलेटेड इस पिक्चर में बात की गई है ना। एंड एक गर्ल यहाँ पे ऐसी है कि जिसके घर में खाना ही नहीं बना है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो वो हम देखेंगे आगे लेसन में, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। What did you eat yesterday? Write it on the place shown below. Okay? ये जो प्लेट आपको दी गई है उसमें आपको लिखना है कि कल आपने क्या खाया। सी स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी मैंने आपको क्या दी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कि आज आपने क्या खाया, है ना। और ये जो प्लेट है उसमें आपको लिखना है कि कल आपने क्या खाया। ओके, तो यू हैव 2 एक्टिविटीज़। आपको फर्स्ट एक्टिविटी में नोटबुक में क्या करना है, आज आप पूरे दिन में क्या खाओगे वो लिस्ट डाउन करना है। एंड सेकंड एक्टिविटी कि इस प्लेट में आपको आपने कल क्या खाया वो लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्लास डिस्कशन क्वेश्चन आंसर है जो अभी पॉसिबल नहीं है ना। तो आप ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आप अपने घर में भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। सी यहाँ पे फर्स्ट क्या है, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ द ऑल फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। सी अब आपने ये जो प्लेट में खाने के नेम लिखे हैं, जो फूड आइटम्स लिखी है, उसको आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये तो पॉसिबल नहीं है ना, आप स्कूल आते नहीं हो, है ना, इस पैंडेमिक क्राइसिस की वजह से। तो आपको क्या करना है, ये जो प्लेट्स में आप फूड आइटम्स लिखते हो उसका आप घर में ही डिस्कशन करोगे, ठीक है, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या तो आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के आप वो फूड आइटम्स का डिस्कशन करोगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपने घर में सिर्फ डिस्कशन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, व्हाई। ये क्वेश्चन भी पॉसिबल नहीं है, हम क्लास में नहीं कर पाएंगे, है ना, तो आप घर में डिस्कस करोगे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड that in the picture page number 36 there is one child is whose house no food was cooked, what could be the reason? See page number 38 not 36, है ना, मिस्टेक है यहाँ पे। ये जो पेज नंबर 36 पे मैंने जैसे आपको बताया, ये जो गर्ल है उसके घर में खाना ही नहीं बना है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है वो भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है। Next, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी हो बट कुछ खाने के लिए ना हो? If yes, तो कैसे, है ना, क्यों?
आपको इसका आंसर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे पेज नंबर 38 आएगा, है ना। पेज नंबर 38 पे जो गर्ल जिसके घर में खाना नहीं बना है उसका क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, है ना। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको डिस्कशन करने हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विपुल्स फैमिली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विपुल्स फैमिली। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। सी, विपुल की फैमिली ऐसी है कि उनके घर के कुछ मेंबर वो चीज़ नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स? क्या आप सोच सकते हो कि विपुल की जो घर के कोई मेंबर है वो विपुल जो खाता है वो क्यों नहीं खा रहे हैं या तो क्यों नहीं खा सकते हैं? क्या आप ऐसा सोच सकते हो? ओके, लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। इस क्वेश्चन का आंसर आप जब ये स्टोरी रीड करोगे जब आपको मिल जाएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन? कि आप सोच सकते हो कि विपुल के घर के कुछ मेंबर वो चीज़ नहीं खा सकते हैं या तो नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है, ठीक है। तो हम स्टोरी रीड करते हैं, ठीक है। While returning home from school, विपुल bought a भुट्टा, कॉर्न कॉब, है ना, जिसको आपने कभी खाया होगा, अभी बारिश में मिलता है, जिसको आप बोलते हो स्वीट कॉर्न, है ना। उसको सेक के खाते, कोई भुट्टा भी बोलता है, इसको कॉर्न कॉब भी बोलते हैं, है ना। तो उसको सेक के और बॉईल करके भी खा सकते हैं। तो जब विपुल स्कूल से रिटर्न आ रहा था अपने घर की तरफ तो उसने क्या लिया था? कॉर्न कॉब लिया था, है ना। He reached home and asked his mother, "Where is चुटकी? I want to see her." जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि चुटकी कहाँ है, मुझे उसे देखना है। His mother replied, चुटकी is in the room upstairs. उसकी मम्मा ने रिप्लाई दिया कि चुटकी ऊपर रूम में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल ने क्या किया? उसकी ग्रैंडमदर बैठी थी, उनका हाथ पकड़ा और बोला कि आप भी मेरे साथ ऊपर चलो। His mother stopped him. I have soaked बास चपाती इन दाल, let her first have her meal. सी, जब विपुल ने बोला अपनी ग्रैंड माँ का हैंड पकड़ के कि आपको भी मेरे साथ ऊपर चलना है तो उसकी मम्मा ने उसको रोका और बोला कि मुझे बाग के लिए दाल में चपाती सोक करनी है ना, दाल रोटी जो मिक्स करके खाते हैं, जो दाल होती है उसके अंदर रोटी के टुकड़े करके उसको भिगोते हैं, सॉक करते हैं और फिर उसको खाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है ग्रैंड माँ के टीथ अच्छे ना हो, है ना, इसलिए वो उनको दाल में रोटी सोक करके देते होंगे। उसकी मम्मा ने बोला कि नहीं रुक जाओ, मुझे बा के लिए उनको दाल रोटी मिक्स करके और उनको खाना देना है ना। Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of food making, said दादी to Vipul's mother. सी, दादी क्या बोल रही है? किसको? विपुल की मम्मा को दादी बोल रही है कि क्या दाल में आपने शुगर डाली है? नागपुर से आने के बाद आप अपने घर का जो खाना बनाने का तरीका है वो भूल गए हो, है ना। ये कौन बोल रहा है? दादी बोल रही है विपुल की मम्मी को, है ना। उनके घर में हो सकता है शायद दाल में शुगर डाली जाती हो, है ना, और शायद उसकी मम्मी डालना भूल गई हो। और दादी बता रही है कि जब से आप नागपुर से रिटर्न आए हो तो आप अपने घर में कैसे खाना बनता है वो भूल गए हो, है ना। विपुल की मम्मा उनका रिप्लाई देती है, I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. सी, विपुल की मम्मा ने क्या रिप्लाई दिया कि मैंने दाल टेस्ट कर ली है और वो बहुत अच्छी बनी है ना। Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. सी, अब विपुल ने क्या किया? वो जो ग्रैंड माँ की जो प्लेट
थी दाल रोटी सोख की हुई जो विपुल की मदर ने रेडी करके ग्रैंड मदर को पकड़ाई थी, वो प्लेट विपुल ने ले ली और वो ऊपर की तरफ चला गया और उसने ग्रैंड माँ को बोला कि आप फटाफट ऊपर आ जाओ मेरे पीछे, है ना। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। सी दादी क्या बोल रही है कि जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मैं हिल्स पे चढ़ जाती थी, है ना, इतनी ही देर में मैं हिल्स पे चढ़ जाती थी, दादी ऐसे बता रही है, जब वो छोटी थी विपुल के जितनी, जबकि वो बात कर रही है ना। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little चुटकी। सी विपुल क्या करता है, वो जो भुट्टा है वो अपनी मामी को दे देता है ना खाने के लिए, और अपने हैंड वॉश करके और चुटकी को उठा लेता है। Suddenly चुटकी started crying. She is hungry, said mommy. She sat down to feed चुटकी। सी जब हैंड वॉश करके विपुल ने चुटकी को उठाया तो चुटकी रोने लग गई, है ना। तो उसकी मामी बोलती है कि बेटा वो भूखी है, मैं उसको फीड करवाने के लिए ही बैठी हूँ, है ना यहाँ पे। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो विपुल, उसकी मदर, उसकी ग्रैंड मदर, है ना, फिर उसकी मामी की भी बात की गई है, एंड चुटकी उसकी सिस्टर। सो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। सी दादी क्यों फटाफट से स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएगी। यस, बिकॉज ऑफ हर एज, है ना, वो बहुत ही बड़ी है इसलिए। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को कैसी दाल पसंद है। यस, शुगर वाली, है ना, जो हमने देखा ऊपर स्टोरी में। हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई इसमें कितने पर्सन ने भुट्टा खाया, है ना, वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। Why was दादी not able to climb the stairs quickly, है ना, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दादी क्विकली स्टेयर्स पे क्यों नहीं चढ़ पाएगी। तो उसका आंसर हम लिखेंगे, दादी was not able to climb the stairs quickly due to her old age, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को अपनी दाल कैसे पसंद है। यस, शुगर डाल के, है ना। तो हम आंसर लिखेंगे, दादी लाइक्स टू हैव शुगर इन हर दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। उसका आंसर हम करेंगे, इन द स्टोरी मदर, मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा। अब हमें पूछा गया वाई, है ना, तो उसका आंसर हम करेंगे, मदर, मामी एंड विपुल आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, है ना। स्टोरी में कितने लोगों ने भुट्टा खाया इजीली, है ना, और क्यों। तो उसका आंसर हमने किया कि मामी, मदर एंड विपुल ने इजीली भुट्टा खा लिया बिकॉज उनके टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं ना। और ग्रैंडमा ने भुट्टा नहीं खाया क्योंकि उनकी एज बहुत ही ज़्यादा है और उनके टीथ भी स्ट्रांग नहीं होंगे, है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। क्या सब ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकते हैं, क्यों। तो नहीं, ओल्ड पीपल भुट्टा नहीं खा सकते बिकॉज जो भुट्टा है वो बहुत ही टाइट रहता है और उनके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते हैं ना, इसलिए वो नहीं खा पाएंगे। तो हम आंसर लिखेंगे, नो ऑल पीपल
कैन नॉट ईट भुट्टा एज दे डू नॉट हैव हेल्थी टीथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, for month Chutki will have only her mother's milk, that is only her food. Why? जो 4 मंथ की जो चुटकी थी वो सिर्फ मदर्स मिल्क पीती थी, है ना, उसके लिए सिर्फ वही फूड था। सो ऐसा क्यों? तो उसका आंसर हम करेंगे 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क बिकॉज शी हैज़ नो टीथ, है ना, क्योंकि वो दूसरा कोई खाना ही नहीं खा पाएगी क्योंकि उसके पास टीथ नहीं होंगे ना। 6th या 7th मंथ तक बच्चों के, छोटे छोटे चिल्ड्रन के टीथ नहीं होते हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं खा पाते। या तो उनको लिक्विड पिला सकते हैं, मिल्क पिला सकते हैं, जूसेस पिला सकते हैं, या तो मदर्स मिल्क पिला सकते हैं ना। ये तो यहाँ पे चुटकी भी 4 मंथ की थी तो वो और कोई खाना खा ही नहीं पाएगी, है ना, इसलिए वो मदर्स मिल्क लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। ये जो आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है वो अपने एल्डर से आपको क्वेश्चनरी करनी है और इसको फिलअप करना है। ठीक है, व्हाट कैन दे ईट एंड व्हाट कैन दे नॉट ईट। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 कॉलम है कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो कौन कौन? तो चिल्ड्रन क्या खा सकते हैं एंड चिल्ड्रन क्या नहीं खा सकते हैं। यंग पीपल क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, एंड ओल्ड पीपल क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। ठीक है, ये दोनों टेबल में हमें ये आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है वो मिल्क, पल्सेस एंड पॉरिज खा सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना। पॉरिज मीन्स की खिचड़ी, पॉरिज का मीनिंग क्या होता है? खिचड़ी, है ना। और जो वो नहीं खा सकते वो क्या होता है? चपाती, हार्ड फ्रूट्स एंड नट्स। क्योंकि उनके ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा जो चुटकी 4 मंथ्स की थी उसके पास टीथ नहीं थे तो वो मदर मिल्क या तो लिक्विड और जूसेस खाती थी, है ना। तो यहाँ पे हमें जो चाइल्ड का पूछा गया है वो मिल्क पी सकते हैं, पल्सेस जो दाल होती है, पल्सेस मीन्स की दाल, तो वो दाल भी पी सकते हैं ना, उसमें टीथ की ज़रूरत नहीं है। एंड खिचड़ी जो बिल्कुल पतली सी बनाई जाए दूध डाल के, तो वो भी पतली लिक्विड टाइप होती है तो वो पी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वो खा सकते हैं। और नहीं खा सकते क्या? चपाती, हार्ड फ्रूट्स एंड नट्स, बिकॉज उसके लिए टीथ चाहिए होता है ना, तो वो लोग ये नहीं खा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है यंग, मतलब कि यंग लोग, है ना। तो वो लोग क्या खा सकते हैं? चपाती, वेजिटेबल्स, नट, फ्रूट्स, है ना। जो यंग होते हैं उनकी थोड़ी हेल्थ भी अच्छी होती है, टीथ भी अच्छे होते हैं, तो वो लोग सब कुछ खा सकते हैं, है ना। तो व्हाट कैन दे नॉट ईट, वहाँ पे हम लिखेंगे दे कैन ईट एवरीथिंग, वो सब कुछ खा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है ओल्ड पीपल के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि वो क्या खा सकते हैं। तो वो लोग चपाती खा सकते हैं दाल में सोख करके, एंड राइस खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, है ना। क्योंकि ओल्ड पीपल के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही हेल्दी नहीं होते हैं, है ना, हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं होते उनके पास, तो वो भी पतली पतली चीज़ें खा सकते हैं, लिक्विड टाइप की चीज़ें वो लोग खा सकते हैं। खिचड़ी है, दाल चावल है, या तो रोटी को भिगो दो, है ना, दाल में, वैसा सब वो लोग खा सकते हैं। वो लोग क्या नहीं खा सकते? तो हार्ड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी जो हार्ड जो फूड होता है, जो टाइट होता है, जो उसको च्यू करने में परेशानी होती है, वो चीज़ ओल्ड पीपल नहीं खा सकते। और जो ओल्ड पीपल की जो डाइजेशन सिस्टम होती है वो भी बहुत ही स्लो होती है, इसलिए वो ज़्यादा हैवी फूड नहीं ले सकते, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको ये टेबल भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है कि ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे, है ना। ओके उसके पहले आप क्या करोगे? मैंने आपको 2 एक्टिविटीज़ दी है। फर्स्ट एक्टिविटी, आपको नोटबुक में आज का स्केड्यूल लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, आज आपने क्या खाया मॉर्निंग से लेके नाइट तक, वो आप नोट डाउन करोगे। देन आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्लेट दी गई है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में
एक प्लेट दी गई है, उसमें आपको प्रीवियस डे का मीन्स कि कल का आपको सारा स्केड्यूल लिखना है कि आपने क्या खाया, ठीक है। देन आप नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर गुड हैंड राइटिंग में लिखोगे, ओके, एंड लर्न भी करोगे, ओके स्टूडेंट्स। इस मंथ के एंड में आपकी एग्जाम्स आ रही है इस सब्जेक्ट की, ईवीएस की एग्ज़ाम आ रही है इस मंथ में आपकी। सो प्लीज़ उसके लिए आप प्रिपरेशन चालू कर देना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आंसर्स आपने लिखे हैं वो आप रीड करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा, ओके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।